अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इमरान खान बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस पर रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है इमरान खान को इलेक्शन में खड़ा होने से ही 5 साल तक। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई है ना, पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखोगे तो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह लोग बाहर निकल रहे हैं। जो इनके मोटरवे हाईवेज हैं ये बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए हैं। और इमरान खान ने, ये होता है देखो एक सेल्फिश लीडर, इमरान खान ने खुद अपनी जनता को कहा है कि बाहर निकलो, सड़कों पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो मेरे लिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे एक सेल्फिश लीडर का जो मैसेज है कैसा होता है। घर बैठने का वक्त चला गया। मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जदोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निजाम है, जो ये खौफतारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तभी हमारा अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आजादी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इमरान खान यहाँ पर अपने लोगों को कह रहे हैं कि खौफ के बुत को तोड़ना होगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसी लैंग्वेज ये क्यों यूज़ करते हैं, डज नॉट मेक एनी सेंस। खैर, मैं वैसे आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जो इस वक्त इमरान खान का सपोर्ट कर रही है। और आप जान के हैरान होंगे, इंडिया में देखो हम बड़े कंसर्न है कि यूएसए ने F-16 फाइटर जेट की जो डील है ये अब ऑफिशियली अप्रूव कर दी है पाकिस्तान के लिए। हाल ही में यूएसए के पार्लियामेंट पर वोटिंग हुई कि क्या हमको पाकिस्तान के F-16 का जो मेंटेनेंस पैकेज है ये अप्रूव करना चाहिए, नहीं अप्रूव करना चाहिए। और इन दी एंड यूएसए में वोटिंग के बाद इन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको अप्रूव कर दो। मैं देख रहा था पाकिस्तान में कोई भी आदमी नहीं था जो इस बात को लेकर खुश था। सब लोग एक्चुअली माइंड में ये सोच रहे हैं कि ये शुरुआत है यूएसए के टेक ओवर की और पाकिस्तान। अब वापस पाकिस्तान को वो दिन देखने होंगे जब यूएसए पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा, सब कुछ बेसिकली यूएस अप्रूव करेगा। और फिर इन द फ्यूचर आगे जाकर पाकिस्तान को काफ़ी ऊट पटांग काम भी करने होंगे यूएसए के लिए। और इन दी एंड इसका लॉस पाकिस्तान के आम आदमी को होगा। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी कि अभी के लिए करंट सिचुएशन क्या है, मगर आप ज़रूर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका रीज़न जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केस है यहाँ पर करप्शन का। देखो, अब इमरान खान पे आरोप ये लगा है कि इन्होंने तोशा खाना के जो गिफ्ट थे ये बेच दिए, और इसलिए इसको कहा जाता है इमरान खान तोशा खाना करप्शन केस। अब तोशा खाना बेसिकली होता क्या है ये जानो। ये आपके सामने जी वेबसाइट है भारत के विदेश मंत्रालय की। यहाँ पर देखो लिखा गया है गिफ्ट्स रिसीव्ड इन तोशा खाना। तोशा खाना एक पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे अपने गिफ्ट्स आप स्टोर करते हो। दुनिया भर के कंट्रीज़ में जो भी पीएम प्रेसिडेंट हैं उनको लगातार गिफ्ट मिलते रहते हैं। वो बाहर जाते हैं, सऊदी अरेबिया गए, यूएसए में गए, यूएस प्रेसिडेंट से मिले, तो कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, ये 2015 का आपके सामने ये आर्टिकल है। पीएम मोदी को पुतिन ने, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी जी का एक स्पेशल नोट दिया था और एक एंशंट इंडियन स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी। अब ये चीज़ें रशिया के पास थी, इन्होंने कहीं से या तो परचेज करी होगी ऑक्शन से या कहीं और से ली होगी। और ये जो गिफ्ट्स हैं पुतिन ने दिए पीएम मोदी को। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये सब गिफ्ट्स पर्सनली पीएम मोदी को नहीं दिए गए, ये दिए गए हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की पोस्ट को ये गिफ्ट दिए गए हैं। तो इसलिए ये जो सारे गिफ्ट हैं ये हम जमा करेंगे भारत के तोशाखाना में। और आप देखोगे हर कुछ महीनों में सरकार एक पूरी लिस्ट रिलीज करती है भारत में, जहां पर दिखाया जाता है कि कौन से मंत्री को क्या गिफ्ट मिला और ये गिफ्ट अभी कहां पर है, इस गिफ्ट की हमारे हिसाब से वैल्यू क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने एक पेज है कि जयशंकर साहब, पीएम मोदी साहब को क्या गिफ्ट मिले। किसी ने कोई किताब दे दी, किसी ने कुछ शॉल दे दिया, किसी ने कोई जी मान लो कोई एंशंट तलवार दे दी। तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 18,000, 7,000, 9,000। और ये सारे गिफ्ट्स का एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अब जिस तरीके से भारत का तोशा खाना है, हम लोग तोशा खाना बुलाते हैं, अमेरिका में कुछ और कहते हैं उसको, यूरोप में कुछ और कहते हैं। तो इस तरीके से गिफ्ट स्टोर किए जाते हैं जो सरकारी मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट को मिलते हैं ना। इमरान खान ने क्या किया था कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो इनके टाइम में जो भी तोशा खाना में गिफ्ट आए, इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर लिए। जी हाँ, मान लो जी कोई घड़ी आई थी रोलेक्स की, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, 20 लाख की घड़ी है, ठीक है, डिस्काउंट में ले ली 15 लाख की। और फिर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने ब्रांड नेम की वैल्यू की वजह से वही घड़ी बेच दी 22 लाख 30 लाख की। और ये इन पे आरोप लगे हैं कि फ्रॉम 85 मिलियन रुपी रोलेक्स टू टेबल मैट, इमरान खान और इनकी जो पत्नी है बुशरा बीबी,
इन्होंने पूरा तोशाखाना खाली कर लिया, ये इन पर आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट द्वारा कि इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है। जो गिफ्ट्स पाकिस्तान की सरकार के तोशाखाना में होने चाहिए थे, इन्होंने सस्ते रेट पर परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर बहुत सा पैसा कमा लिया ना। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही इमरान खान ने यह सब किया ना, तो पाकिस्तान में जो उस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज थी वो चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और ये कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने करप्शन किया है, इनके अगेंस्ट केस होना चाहिए। और फिर पूरी इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, इलेक्शन कमीशन स्टडी किया, एक पूरी बेंच बैठी, यहाँ पर कमेटी बैठी, लोगों ने यहाँ पर अपने वोट्स दिए और अंत में डिसाइड ये किया गया कि बिल्कुल इमरान खान ने करप्शन किया है। देखो, इमरान खान ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी थी कि हाँ ठीक है, मुझे गिफ्ट मिले थे, मैंने परचेज कर लिए सरकार से, फिर आगे बेच दिए। हालांकि ये नहीं बताया कि किस रेट पे मैंने परचेज किए, कितने में मैंने बेचे। करप्शन तो साफ साफ हुआ है, इमरान खान ने खुद एडमिट कर लिया है। हालांकि ये है, इमरान खान बताते हैं इस बात को ऐसे हैं कि जी इसमें क्या हो गया, ये तो चलता है, करप्शन ये थोड़ी ना होता है। करप्शन होता है कि जी आप सड़क खा गए या फिर कई स्कूलों का पैसा खा गए। मैं तो इमरान खान हूँ, इतना तो कर सकता हूँ, वर्ल्ड कप जीत के लाया हूँ, एक मतलब फेमस आदमी हूँ, इतना तो मुझे माफ़ होना चाहिए। बट इमरान खान यहाँ पर भूल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नाम की भी चीज़ होती है, इवन पाकिस्तान जैसे देश में, कि कहीं ना कहीं तो आप जो एक बुक में लिखा हुआ रूल है उसको आप फॉलो करोगे। तो अभी रिसेंटली हुआ यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अपना वर्डिक्ट सुना दिया है और इनके हिसाब से इमरान खान आने वाले 5 साल तक पीएम क्या मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे, ये पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएंगे ना। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो अगले पाकिस्तान में इलेक्शन आने हैं उस पर होने वाला है। आपको पता होगा 2023 में शेड्यूल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन होगा। तो अगर इमरान खान यहाँ पर कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है इनकी पार्टी को लॉस होगा और इसीलिए ये लोग आज के समय सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान की पार्टी में देखो, इमरान खान के अलावा कोई और बड़ा लीडर आपको मिलेगा नहीं, ये 1% पार्टी है। कल को इमरान खान बैठ गए, अगर मान लो कि देखो इमरान खान 5 साल के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहते, 5 साल बाद फिर ये वापस आते हैं, 5 साल बाद जब ये वापस आएंगे, इनकी एज होगी 75 की, तब कुछ कुछ जो बाइडेन जैसे जो हाव भाव है इनके हो जाएंगे। तो उस केस में ये ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन में प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अभी इमरान खान के लिए ये स्थिति हुई है करो या मरो की। क्योंकि इवन दो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये केस ये ले जा सकते हैं पाकिस्तान की हाई कोर्ट में, मगर इमरान खान के सामने एविडेंस इतना स्ट्रांग है ना इनके अगेंस्ट कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर पाकिस्तान की कोर्ट थोड़ी बहुत भी फेयर है तो बिल्कुल इमरान खान को यहाँ पर जेल हो सकती है और इनको एक बहुत ही लंबा बैन मिल सकता है फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो अब पाकिस्तान में होगा क्या? ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के जो सपोर्टर हैं ये सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ेगी। और ओवर द ईयर्स आप देखोगे भारत में बहुत सारे एम्बेसडर्स रह चुके हैं, इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जब इंस्टेबिलिटी आती है तो बाय डिफॉल्ट पावर सारी पकड़ लेती है मिलिट्री, और या तो तख्ता पलट हो जाता है या फिर मिलिट्री आप कह लीजिए सबको पीछे करके इनडायरेक्टली सारे कंट्री को संभालना स्टार्ट कर देती है। तो अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि अगर सब कुछ मिलिट्री संभाल रही है ना तो उस केस में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट के पास कभी कोई प्रॉपर पावर होती नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया भी पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता ना। उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल लॉस ऐसा है क्योंकि इमरान खान जैसा एसेट, मैं ये कहूँगा इंडिया के लिए तो एसेट था इमरान खान। इमरान खान ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी के अगेंस्ट कर दिया, जनरल बाजवा के अगेंस्ट नारे लगवाए, यूएसए के साथ रिलेशंस बिल्कुल बर्बाद कर दिए इमरान खान ने। गोल्डन एरा था इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि अब इमरान खान वापस पावर में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान यूएस रिलेशन इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे एक बार को आप कह सकते हैं हम अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी है बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये आपस में कुछ अगर पार्टनरशिप बिल्ड कर भी लेते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे आता नहीं है। मगर कहीं ना कहीं देखिए एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है हमारे लिए। अब पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट हैं, चाहे उससे पाकिस्तान इंडिया कब्जा नहीं पाएगा, मगर एक हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसका एक काउंटर ढूंढना पड़ेगा, वहां पे हमारा पैसा रिसोर्सेज जाएंगे। तो इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि एंटी यूएस इमरान खान पावर में रहते, और उससे देखिए क्या होता कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है यूएसए के लिए ये भी काफ़ी हद तक बढ़ती, चाइना को काउंटर करने के मामले में। इट वाज ए ड्रीम सिनेरियो फॉर इंडिया। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि इमरान खान अब पीएम नहीं बन पाएंगे आने वाले 5 साल तक तो एटलीस्ट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है
कि हाल ही में किस कंट्री को हराकर इंडिया ने जीता है क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2022। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग या फिर बांग्लादेश। ये टॉपिक बहुत न्यूज में था। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं फ्री में अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और बहुत सारे और प्राइजेस, जैसे कि एप्पल के मैकबुक, आईपैड, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। करना यहाँ पे आपको सिंपली क्या है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखा होगा अटेम्प्ट फ्री टेस्ट और यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको कर लेना है क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, फिर यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना। थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एनरोल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आपसे नंबर मांगेंगे, कोड मांगेंगे कि बताओ भैया कोड यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करोगे। कोड यहाँ पर आप यूज़ करिएगा PD10, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा इसमें कई क्वेश्चंस मैंने खुद यहाँ पे बनाए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे। आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन गलत हो, सारे क्वेश्चन सही हो, डज नॉट मैटर। आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया ना 11 से लेकर 12 बजे, तो आपको मिल सकता है एक अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। तो याद रखिएगा, कल सुबह मतलब कि 22 अक्टूबर 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा लाइव। जब लाइव टेस्ट दोगे 11 से 12 बजे तभी आपको ये वाउचर मिल सकता है। बाद में ये टेस्ट दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो गुड लक फॉर टुमारो। आई होप यू विन समथिंग।